These two dots are colons. They pause to compare and also do of listing, explaining and preparing. They mark a pause more than that of semicolon and are often expressed with a dash after it. कोलन को दो डॉट्स द्वारा या दो डॉट्स के साथ हाइफन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोलन का इस्तेमाल हम स्पीच में ठहराव के लिए करते हैं और ये ठहराव सेमी कोलन से थोड़ा ज़्यादा होता है। कोलन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? यूजेज ऑफ कोलन, वेयर वी कैन यूज कोलन। इट्स फर्स्ट यूज इज बिफोर डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। कोलन का हम पहला इस्तेमाल जो है डायरेक्ट स्पीच के सामने कर सकते हैं, उससे पहले कर सकते हैं। पोलोनियस सेज व्हाट डू यू रीड माई लॉर्ड। पोलोनियस सेज व्हाट डू यू रीड माई लॉर्ड। पोलोनियस कहता है मेरे मालिक आप क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर व्हाट डू यू रीड माई लॉर्ड, इट इज अ डायरेक्ट स्पीच and before direct speech we can use here colon. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच स्पीकर के हूबहू शब्द होते हैं जो उसके द्वारा बोले जाते हैं और पोलोनियस के पूछने पर हैमलेट जवाब देता है वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये भी डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए इसके साथ भी यहाँ पर कोलन का ही इस्तेमाल हुआ है। इन आवर सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर इसमें दिया हुआ है शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये भी डायरेक्ट स्पीच है और इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज का इस्तेमाल किया गया है और डायरेक्ट स्पीच से पहले आप कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोलन के साथ हाइफन भी लगाया है, ये एक ही बात है। कोलन या कोलन के साथ हाइफन एक ही बात है। इसी प्रकार हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है राम सेड आई डिड माई बेस्ट टू हेल्प हर। इसमें भी ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ हमने रखा हुआ है और इससे पहले हमने कोलन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोलन का इस्तेमाल हम डायरेक्ट स्पीच से पहले कर सकते हैं, परंतु आफ्टर द स्पीकर, स्पीकर के बाद, परंतु डायरेक्ट स्पीच से पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसके अंदर या दूसरा यूज है आप कह सकते हो। ये हमारा दूसरा यूज है। कोलन के दूसरे यूज में क्या है कि हम कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? बिफोर एक्सप्लेनेशन। अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब हम कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ए, बी और सी। इन एग्जाम्पल ए व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वी डिसाइडेड टू कैंसल द ट्रिप। हमने ट्रिप को कैंसिल करने का निश्चय किया। क्यों किया? एक्सप्लेन आगे कर रहा है। वी हैड टू लिटल मनी, क्योंकि हमारे पास धन जो था वो बहुत थोड़ा था। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कोलन के द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पर हमने कोलन के द्वारा इसको दर्शाया है। तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो उनको हम
कोलन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है, बी एग्जाम्पल, इसमें भी यही चीज़ दी हुई है इसके अंदर, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रभा में हैव टू गो इनटू हॉस्पिटल, प्रभा को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ सकता है, ठीक है, इसकी संभावना है पूरी। क्यों दाखिल होना पड़ सकता है, इसकी क्यों संभावना है? क्योंकि शी हैज़ गोट अ फ्रैक्चर इन हर लेफ्ट लेग, क्योंकि इसकी लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हो चुका है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने कोलन के द्वारा यहाँ पर दोबारा फिर दिखाने की कोशिश की है। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें हमने 4 पर्सन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। वो 4 पर्सन्स कौन कौन हैं? द 4 पर्सन्स आर, वो जो 4 लोग हैं वो कौन कौन हैं? वो है, वन ऑफ देम इज कमल, देन विनोद, देन शंभू सिंह एंड देन प्रिंस। पहले कमल, फिर विनोद, फिर शंभू सिंह और फिर प्रिंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलन इज, वी कैन यूज कोलन बिफोर अ लिस्ट। अगर हम किसी चीज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं या लिस्ट बना रहे हैं तो नाम लिखने से पहले आर्टिकल्स के, हम आर्टिकल्स के सामने कोलन को लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो ए दिया हुआ है, इसमें द रूम हैड एवरीथिंग, रूम में हर चीज़ थी। अब वो आगे एक्सप्लेन की गई है, इसमें लिस्ट बताई गई है कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर थी, और इस एक्सप्लेनेशन को हमने कोलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? बेड था, सोफ़ा था, स्टडी टेबल थी, बेडरूम, बाथरूम था, ईस्ट फेसिंग विंडो थी, गैलरी थी एंड म्यूजिक सिस्टम। द रूम हैड एवरीथिंग, बेड, सोफ़ा, स्टडी टेबल, बाथरूम, ईस्ट फेसिंग विंडोज़, गैलरी एंड म्यूजिक सिस्टम। ये सारी की सारी जो लिस्ट है, इसकी लिस्टिंग देने के लिए हमने यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया हुआ है। जो भी आर्टिकल हैं, जो भी लिस्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमने कोलन के द्वारा यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इन द सेम वे देयर इज अनदर एग्जाम्पल बी। इस एग्जाम्पल में भी हमने वही चीज़ दिखाई है। द फॉलोइंग पीपल वर इलेक्टेड टू द एडमिशन कमेटी। ये जो लोग थे जो इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं, इन लोगों को एडमिशन कमेटी में इलेक्ट किया गया था। फर्स्ट नेम इज गिवन हियर अमित सिंह, सेकंड नेम इज गिवन हियर नटाल्या, थर्ड नेम इज गिवन हियर अभिषेक एंड देन फोर्थ वन इज प्रभु। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है सी। द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, जो भी हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको हमने मेन पॉइंट्स को लिखने के लिए भी हमने यहाँ कोलन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, परंतु इन तीनों पॉइंट्स से पहले हमने कोलन का इस्तेमाल करके इसको अलग कर दिया। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ कोलन इज बिफोर ए सब टाइटल, और यू कैन से बिफोर ए सब डिवीज़न। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइटल या हेडिंग में अगर सब डिवीज़न है, उसका कोई पार्ट आगे दिया हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का ही आगे सब पार्ट होता है कोलन, तो इसमें हमने इसको कोलन से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी प्रकार हमारा इसमें भी एग्जाम्पल है इसके अंदर मैन एट वॉर, और इसका जो सब पार्ट, इसमें दूसरा पार्ट जो इसमें दिया हुआ है इसका, उसको हमने दिखाने के लिए यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट यूज है, फिफ्थ यूज है इसके अंदर, टू लिंक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। यदि दो स्टेटमेंट्स, दो बातें एक दूसरे के विरोधाभासी हों, कॉन्ट्रास्ट में हों, तब हम इन दोनों बातों को दिखाने के लिए
कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है इसमें, मैन प्रोपोजिज गॉड डिस्पोजिज। ये दो ही विरोधाभासी चीज़ें हैं और इन विरोधाभास को, इस विरोधाभास को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर बी पार्ट जो दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें भी हमने विरोधाभास को दिखाने के लिए यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया गया है। टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स विरोधी हैं, एक दूसरे की विरोधाभास दिखाती हैं और इस विरोधाभास को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल किया है।